हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट, स्टार्ट करते हैं। लेकिन कश्यप, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। मैंने क्या किया? तुम भाग गए वहां से बुज़दिलों की तरह। मैं डर गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो तुमने सोचा कि तालीम छोड़ छाड़ कर मैं घर पे बैठ जाऊंगी? इससे क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। लेकिन सिद्रा, मैं वहां पर खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ। मेरी क्लास उनकी क्लास की तरह नहीं है। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, लाइफस्टाइल उनके जैसा नहीं है। तो तुम उनकी तरह क्यों बनना चाहती हो? तुम्हारी इंडिविजुअलिटी यही है कि तुम उनकी तरह नहीं हो। कहना आसान है, लेकिन अगर तुम भी होती ना, तो तुम भी खुद यही पूछती कि क्या आसान है और क्या मुश्किल। कश्यप, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं इस तरीके से भाग के नहीं आ जाती। तुम वहां पढ़ने गई हो कश्यप, तालीम हासिल करने गई हो। स्कॉलरशिप बहुत चंद खुशनसीब लोगों को मिलती है। उनमें से एक तुम हो। तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ इस बात की कदर होनी चाहिए। इतना कम अरसा रह गया है तुम्हारी तालीम को मुकम्मल होने में। चंद सालों के बाद ये लोग, ये यूनिवर्सिटी सब बहुत पीछे रह जाएंगे और तुम बहुत आगे निकल गई होगी। अब तुम वहां जाओ और सिर्फ वो करो जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा गया है। लेकिन मैं कैसे सामना करूंगी उन लोगों का? जैसे तुम जिंदगी का करती हो। ज़ारू, घर पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया। मूड कैसा है तुम्हारा? ठीक हो सकता है मूड मेरा। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। देखो, अगर तुम उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करोगे ना, तो मैं कर दूंगी जाके। कंप्लेन करने का क्या फायदा होगा हमारा? उसको सबक सिखाना होगा। शी कांट गेट अवे विद दिस। छोड़ दो उससे। शी इज नॉट इम्पोर्टेंट यार। पहले इतना टाइम जाया कर दिया। गलती इसकी खुद की है, कंप्लेंट मैं तो यही हमेशा करेंगे कहती यार, लेकिन तुम सुनते किसकी हो? अच्छा यार, बस ये लानत मलामत बंद कर दो। पहले यूनिवर्सिटी में काफी इंसल्ट हो चुकी है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो उसे खींच के तो थप्पड़ लगाती। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था। तो बस पे लगा देते ना उसे 2 हाथ। और यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाता है। बात की बाद में देखी जाती। अच्छा चलो, मूड ठीक करो। आज मैं बहुत थक गई हूँ और पता नहीं बाज दफा ऐसा क्यों होता है कि आप थक जाते हैं, हालांकि आपने ना तो जिस्मानी मशक्कत की होती है और ना ही ज़हनी। फिर भी जिंदगी बेकार लगती है और अपना वजूद बोझ लगता है। जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत पर मैं सोचा करती थी कि शायद ये आखिरी मुसीबत हो और इससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आ सकती। लेकिन वो सब ठीक नहीं था। जितनी जिल्लत आज मैंने महसूस की है, दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे पहले दिन ही ज़ारून अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे उससे कोई नुकसान पहुंचेगा, और आज ऐसा ही हुआ।
जरूर। तुम्हारे और कश्यप के दरमियान लाइब्रेरी में क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। ये आपसे किसने कहा? मुझसे जिसने भी कहा होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। She misbehaved with me. क्यों? ये तो आप उससे पूछें। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब वक्त आएगा तो मैं उससे भी पूछ लूंगा। हम लोग लाइब्रेरी में बैठे बातें कर रहे थे and then she just came out of nowhere and started shouting at us. चिल्लाने की कोई वजह होती है, कोई बिला वजह चिल्लाना शुरू नहीं कर देता। जब किसी को तकलीफ पहुंचाई जाती है तो वो चिल्लाता है। मैं उसे क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? मेरा उससे क्या कंसर्न है? कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन तुमने बना लिया है। और मैंने तुम्हें कश्यप के मामले में वार्न किया था, लेकिन तुम पास नहीं आए। क्या हुआ है? झगड़े की शिकायत तुमने लगाई? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा शिकायत? डोंट लाई उसामा। ज़ारुल, मुझे तुम्हारे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। You're accusing me for no reason. ठीक है, तो अगर तुमने शिकायत नहीं लगाई तो किसने लगाई? मुझे क्या पता? सर अबरार से खुद जाके पूछ लो। हो सकता है कश्यप ने लगाई हो। Don't be silly अस्मारा, 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, वो कैसे कह सकती है? हो सकता है कि उससे फोन पे लगाई हो या उनके घर गई हो या उसी दिन उनसे कहा हो। और भी तो कितने लोग थे लाइब्रेरी में, वही तो सबने सुना था। जो अटेंडेंट होते हैं, स्टाफ है, उन्होंने बोला इस मामले में तुम्हें सपोर्ट करें। बात सपोर्ट की नहीं, बात इंसल्ट की कर रहा हूँ। तुमने क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी ना किया करें? ज़ारुल, लाइब्रेरी में ढेरों लड़के लड़कियां मौजूद थे। किसी ने भी ये बात सुन ली होगी और कोई भी जाकर सर अबरार को बता सकता था। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? और वैसे भी मैं तुम्हें ये बात उस दिन भी बोली थी कि अगर कोई भी ये बात सुनता तो वो तुम्हें ही बुरा कहता। Now you've done it. कोई और ज़ारुल के बारे में बात करे या ना करे, तो मुझे हमेशा बुरा भला कहोगे, क्योंकि तुम हमेशा कश्यप की साइड लेते हो। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। क्यों? वो किसको बुरी लगती है? किसी को बुरी लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें तो वो अच्छी लगती है। For God's sakes, अस्मारा, would you drop it already? Drop? सच सच होता है, और सच ये है कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। मेरे लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ख्वाहिश ना होने के बावजूद स्ट्रगल करते रहना। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती, मैं खुद गर्ज भी नहीं हो सकती, मैं बेहिस भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती। वाकई ये हिमाकत थी मेरी, इस तरह यूनिवर्सिटी छोड़कर आ जाना। जज्बातियत थी। किसी को क्या फ़र्क पड़ा मेरे यूं चले आने से? फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तो मेरी माँ, इसको खुद को, इसकी फैमिली, बहनों को और हमारी ज़िंदगी को, जिसे हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बेहतर हो ही नहीं पा रही। कश्यप, हाँ, कल तो इतवार है, क्या तुम परसों भी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? जाऊंगी। तो हिम्मत से जाना, ज़ारुल के ज़्यादा सामने मत जाना, अवॉइड करना उसको। मैं उससे डरती नहीं हूँ कि उसके सामने जाना अवॉइड करूँ, बल्कि उसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उसी के लिए बेहतर हो। वैसे भी मेरी एक शिकायत पर वो यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। अच्छा,
अब किसी और से लड़ाई मत मोल लेना। हाँ, छोड़ो, रात के बाद के जाने दो उसको। वो तो आप बताना समराइज करके हुआ क्या था, बट यहाँ क्लियर कट पता लग रहा है कि गलती ज़ारून की ही है। वो कन्वर्सेशन तो हमने सुनी नहीं, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे स्टार्टिंग की पहले तो सुनी है, उससे पहले जो बातचीत करते हो तो बहुत गलत बोल रहा था ये तो। वो तो ओसामा ने बोल दिया था यार कि क्या बोल रहा, तू पागल है। ओसामा अब भी उसकी गलती बता रहा है, वही इससे सहन नहीं हो रही। और ऑलमोस्ट मार ही दिया था उसको, मार नहीं लगा था। ये तो बहुत गलत था, हाथ उठाना। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये अब दोनों आमने सामने आएंगे, फिर ना लड़ाई हो जाए कहीं। लड़ाई क्या, वो जो सिद्रा बोल रही है ना, वो थोड़ा मेरे हिसाब से सही बोल रही है। लड़ाई होगी, फिर दिमाग घूमेगा, फिर इतनी चीज़ें होंगी, जो एक्चुअल गोल है उससे डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। वो चीज़ है ना, फोकस गोल पे होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, ये तो आते जाते रहेंगे लोग, तो ज़ारून नहीं होगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन अपना क्यों वहां से फोकस नहीं हिलना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए इसको। चलो देखते हैं बाकी क्या होता है। या तो इसको इग्नोरेंट रह बनना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे कि प्रॉपरली अवॉइड करे। ज़ारून ने पहले तो ऐसे कभी नहीं करी बदतमीजी जितनी इस वाले एपिसोड में करी है। अब तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकियों की तरह ही लग रहा है। इसमें तो वो कहीं ज्यादा बेटर है, वो साथ में जो है ओसामा। हाँ, वो बंदा सही है। चलो बताना गाइस, चलो कैसा लगा रिएक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में क्या अच्छा लगा तो नीचे थैंक्स बटन है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी चैनल्स भी विजिट करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।